श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत में रुपया कैसे और कहाँ बनता है और उसको कैसे नष्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम रुपया के बारे में बता देते हैं आपको कि रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन के दौरान किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहले वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बताने वाले हैं भारतीय रुपये की ज़िंदगी से जुड़ी पूरी यात्रा कहाँ से कहाँ तक खत्म होती है। तो सबसे पहले रुपये बनाने का जो कागज़ है वो दुनिया में सिर्फ 4 फर्म है। एक है फ्रांस की अर्जोविगीज, अमेरिका का पोर्टल और तीसरा है स्वीडन का गेन और पेपर फैब्रिक्स लूसेंटल। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में नोट कहाँ छपते हैं। देश में 4 बैंक, नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस के देवास वो मध्य प्रदेश, नासिक मतलब महाराष्ट्र में हो गया, सालबोनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में है। देवास के नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं और यहाँ पर 20, 50, 100 रुपये के नोट छपते हैं। पहले 500 के नोट यहीं पे छपते थे। मज़ेदार बात यह है कि देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन भी किया जाता है। फिर है करेंसी प्रेस नोट और ये नासिक में है। सन 1991 में मतलब 1991 से यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं। यहाँ पर 50 और 100 रुपये के नोट नहीं छापे जाते थे। फिर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। नोट छपाई पेपर होशंगाबाद और विदेश से आते हैं। जो पेपर है 1000 रुपये के नोट मैसूर में ही छपते थे पहले। अब तो चलो 500, 1000 के नोट बंद हो गए। भारत में सिक्के कहाँ ढलते हैं वो हम आपको बता देते हैं। भारत में 4 जगहों पर सिक्के डाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अभी निशान से पता चलता है कि जो सिक्का है कहाँ पे ढला हुआ है। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये किस मिंट का है। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो ये चिन्ह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहाँ छपाई का वर्ष अंकित किया जाता है उसके ठीक नीचे छोटा और ठोस डॉट होता है। इसे सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। फिर 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में मिंट है। अभी एक अहम मुद्दा यह है कि नोट किस चीज़ से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए कॉटन से बने कागज और विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय करेंसी नोट तैयार करने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है उसमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र स्थित करेंसी नोट प्रेस, सीएनपी कहते हैं उसको, करेंसी नोट प्रेस, और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है। जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसका स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा सिक्पा में बनाई जाती है जिसे SICPA कहा जाता है। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कितने नोट छपते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत हर साल 2000 करोड़ करेंसी नोट छापता है। इसकी 40% लागत
कागज और स्याही के आयात में जाती है। ये कागज जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से आयात किया जाता है। भारत के शीर्ष 15 निजी क्षेत्र के बैंक की सूची है। क्या आपको पता है कि कौन तय करता है कि कितने नोट और कितने मूल्य के नोट छापे जाने हैं? यह भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। छपने वाले नोटों की मात्रा पूरी अर्थव्यवस्था में नोटों के परिचालन, गंदे नोटों और आरक्षित आवश्यकताओं के आधार पर तय की जाती है। सिक्कों की ढलाई कौन तय करता है? यह तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। हालांकि 1 रुपये का नोट भी वित्त मंत्रालय ही छापता है और उसके ऊपर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अभी नोट छपते कैसे हैं वो हम आपको बता देते हैं। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमेंटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उससे कलर किया जाता है, यानी कि शीट पर नोट छप जाते हैं। इसके बाद अच्छे और ख़राब नोट की छटनी हो जाती है। अब एक शीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकाल कर अलग कर देते हैं। उसके बाद बैंक नोटों की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। बैंक नोट में चमकीले रेशे होते हैं। अल्ट्रावायलेट रोशनी में ये देखे जा सकते हैं। कॉटन और कॉटन के रेशे में स्थित एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। हम आपको बता चुके हैं कि भारत में सबसे पहला वाटरमार्क वाला नोट 1861 में छपा था। अभी नोटों की क्रम संख्या कैसे दी जाती है? हर वित्तीय वर्ष के शुरू में यह अनुमान लगाया जाता है कि किस वर्ग के कितने नोट छापे जाने हैं, कितने नोटों की आपूर्ति करनी है और कितने बदले जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। उसमें यह काम बांट दिया जाता है। किसी भी वर्ग के नोट 1 करोड़ तक की संख्या में छापे जाते हैं। उसके बाद उस संख्या के आगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जोड़े जाते हैं। वर्णमाला के अक्षर का चयन बेतरतीब ढंग से किया जाता है। यह आमतौर पर कई साल के बाद दोहराया जाता है। अभी बेकार जो नोट हो गए उसको कहाँ जमा किया जाता है? नोट तैयार करते वक्त ही उनका सेल्फ लाइफ मतलब सही बने रहने की अवधि तय की जाती है। यह अवधि समाप्त होने पर या लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी आने पर भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेता है। बैंक नोट व सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिसों में जमा कर दिए जाते हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि कटे फटे नोट का क्या किया जाता है? जब कोई नोट पुराना हो जाता है या दोबारा चलन में आने के योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंक के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक यह प्रथा यह थी कि उन पुराने नोटों को जला दिया जाता था, परंतु अब आरबीआई ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए की एक मशीन आयात की है। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और उन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंट कई कामों में प्रयोग की जाती है। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है। यह बात चिंताजनक है कि जितनी मात्रा में भारत को नोट छापने के लिए स्याही और कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन दोनों चीज़ों का आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपये के नोटों का चलन शुरू किया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि जो जानकारी हमने आपको दी है ये आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई आप डिसलाइक करने के पूरे अधिकारी, आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगर हम नहीं दे पाते तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा अगर वीडियो लगा तो आप इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।